गहलोत सरकार ने रबी 2019-20 के कर्ज माफ के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई, यानी कि इसके लिए बजट जारी कर दिया गया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। आज हम आपको गहलोत सरकार द्वारा जारी की गई आज की नई घोषणा के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, इस बटन को दबाकर सपोर्ट कीजिए ताकि सीधी जानकारी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि इस महीने में जारी की गई हाल ही की नई घोषणा, सरकारी और गैर सरकारी कार्मिकों को 50 लाख रुपए तक बीमा का देने की घोषणा की गई। राजस्थान पहला राज्य जिसने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे सरकारी और गैर सरकारी कार्मिकों की चिंता करते हुए 50 लाख रुपए के बीमा कवर की सुविधा प्रदान की है। ये कोरोना काल में जारी की गई नई घोषणा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कोरोना काल में यहाँ पर 4-5 घोषणा की गई, उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद में हम आपको बताएंगे किसानों के लिए गहलोत सरकार ने क्या नई योजनाएं, क्या नई घोषणाएं की है। साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि हम जो भी जानकारी किसी भी वीडियो के माध्यम से बताते हैं वो सही जानकारी होती है और गवर्नमेंट द्वारा जारी की हुई होती है। पंचायत सहायकों को मानदेय, यानी कि पंचायत सहायकों को जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान करने के लिए तत्काल प्रभाव से 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप सही जानकारी तक पहुंच सके और सही जानकारी आपको मिले। राज्य में मजबूत सुविधा, यानी कि 7 मेडिकल कॉलेजों के लिए 819.49 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। इस राशि से उन महाविद्यालयों से संबंध होने वाले जिला अस्पतालों में मरम्मत, उन्नीकरण और बेड संख्या में वृद्धि के कार्य किए जाएंगे। कोरोना काल में जारी की अगली बड़ी घोषणा, अनुकंपा नियुक्ति मामले में स्थिरता, यानी कि पिछले करीब 20 माह से अनुकंपा नियुक्ति के 465 विभिन्न प्रकरणों में स्थिरता प्रदान करने के लिए, जिससे मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को मिला संबल। वहीं कोरोना काल में जारी की अगली बड़ी घोषणा, जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता, यानी कि 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को 1,000 रुपए अनुग्रह राशि एक बार और देने का निर्णय। पूर्व में भी लॉकडाउन के दौरान इन परिवारों को 2500 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई थी, यानी कि अभी 1,000 रुपए और मिलने वाले और 2500 रुपए पहले दे दिए गए थे। तो इसका मतलब एक व्यक्ति को 3500 रुपए मिलेंगे और 3500 रुपए 35 लाख लोगों को मिलेंगे। 5 नंबर अगली बड़ी घोषणा, जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा, यानी प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि एनएफएसए के लाभार्थी परिवारों को नवंबर 2020 तक निःशुल्क अनाज देने का निर्णय लिया। ये राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज नवंबर 2020 तक फ्री मिलेगा। अब राज्य में भी जो एनएफएसएस जुड़े हुए हैं वो भी अब 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री में मिलेगा। इसका मतलब प्रति व्यक्ति 10 किलो प्रति माह फ्री में अनाज मिलेगा। गहलोत सरकार की 6 नंबर पर सबसे बड़ी घोषणा, इंदिरा रसोई योजना, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दरों में उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 20 अगस्त 2020 से यानी कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जाएगी। यानी कि शुरुआत हो गई है और आप सस्ते दामों पर शुद्ध भोजन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अब हम आपको बताने वाले कि गहलोत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य संबंधित क्या नई घोषणा की है। हमने कोरोना महामारी से बहुत पहले ही यानी कि निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कर दी गई थी, जिसका आज लाभ में मिल रहा है। राज्य में निःशुल्क दवाएं और निःशुल्क जांच की सेवाएं पहले से उपलब्ध कराई जा रही है। आमजन में अत्यंत लोकप्रिय रहे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में विभिन्न प्रकार की 712 दवाएं मुफ्त दी जा रही है। वहीं सरकार ने निःशुल्क दवाओं का दायरा बढ़ाते हुए जीवन रक्षक दवाओं को भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत अब तक करीब 30 करोड़ 45 लाख निःशुल्क जांचें मरीजों को लाभान्वित की जा चुकी है। इसमें 90,000 की जांचों को शामिल किया गया है। वहीं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 से अब तक 8 लाख लोगों को लाभान्वित हो चुके हैं, जिसमें इलाज पर 752 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि गहलोत सरकार ने किसानों के लिए क्या नई घोषणा की गई है। जी हां साथियों, किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। रबी 2019-20 में छूट देने के लिए बजट जारी कर दिए गए। किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना का लाभ किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दिलवाएंगे। कृषि तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस योजना के तहत बैंक से ऋण दिलाने में किसानों की सहायता करने तथा जिला स्तर पर अभियान चलाकर किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं निवास पर कृषि सहकारिता और अन्य विभागों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस योजना ने न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी बल्कि फसल उत्पादनों में वैल्यू एडिशन होने से उनकी कीमत भी बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस योजना के तहत किसानों को कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर 1 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकता है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 50% तक अनुदान दिया जा सकता है। जैसे साथियों, अगर आप कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जिसमें से आपको राज्य सरकार 50% तक अनुदान भी देगी, यानी कि छूट देगी आपको 50%।
अगर आप बैंक से ऋण लेकर कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाते हैं तो आपको 50% अनुदान राज्य सरकार देगी। वहीं कई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा आम जनता को निवेश के नाम पर धोखा देकर उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई लूटने की शिकायतों में चिंता का विषय। अधिकारियों को ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए कि भविष्य में प्रदेश में ऐसी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी गरीब जनता को झांसे में नहीं ले सके। आम जनता को ऐसी सोसाइटी से बचाने के लिए जागरूक करने की भी जरूरत है। यानी कि अब आपको स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा आम जनता को निवेश के नाम पर धोखा देकर उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई लूट रहे हैं, उनके लिए अब एक बुरी खबर है। वहीं राज्य के सभी किसानों को रबी फसल वर्ष 2019-20 के बीमा क्लेम की शीघ्र भुगतान के लिए 250 करोड़ रुपए प्रीमियम कृषक कल्याण कोष से स्वीकृत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि आपकी अगर रबी फसल 2019-20 में बीमा क्लेम था, अगर आपका नहीं मिला तो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, क्योंकि 250 करोड़ रुपए प्रीमियम कृषक कल्याण कोष से स्वीकृत करने के निर्देश दे दिए गए। इस निर्णय से लगभग 2.50 लाख किसानों को लगभग 750 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का जल्द से जल्द भुगतान किया जा सकेगा। विभिन्न जिलों में 3,723 डिग्गियों के निर्माण पर कृषक कल्याण कोष से 95.87 करोड़ रुपए के शीघ्र भुगतान के निर्देश दिए। इस हेतु कृषक कल्याण कोष से भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो यानी कि जिन किसानों के रबी फसल 2019-20 के पैसे अभी तक नहीं आए थे, तो बहुत ही जल्द उनके खाते में छूट आने वाली है, प्रीमियम क्लेम है वो आने वाला है। इसी के चलते आगे हम बात करें तो किसानों के लिए गहलोत सरकार ने और क्या नई घोषणा की है। विभिन्न सहकारी संस्थाओं में 1000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए विभाग की सेवा एवं भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन 3 माह में पूरा कर भर्ती की अभ्यर्थना सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सहकारी विभाग में नई भर्ती भी होगी। 1000 सहकारी संस्थाओं में 1000 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति जारी करेंगे। प्रदेश की क्रय विक्रय सहकारी समिति, फैक्स, लैंप्स आदि के माध्यम से किसानों को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अधिकाधिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया है। राजस्थान में इस फंड के तहत 9,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है और नवगठित समिति इसकी क्रियान्वयन नियमित मॉनिटरिंग करेगी। यानी कि अब आपको कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसे को लाभ मिलने वाला है। वही राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण में सार्वजनिक सुविधाओं में संचालन के लिए भूखंडों का आवंटन करने का भी निर्णय लिया है। इन भूखंडों पर मंडी में किसानों के लिए सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। कॉनफेड एवं सहकारी उपभोक्ता भंडारों में एक रूपकता लाने तथा इनके माध्यम से दवाओं की पारदर्शिता एवं समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश की 4.15 लाख पेंशनरों की सहूलियत के लिए सभी सहकारी भंडारों में मेडिकल विक्रय केंद्रों को ऑनलाइन किया जाएगा तथा उन्हें राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं पेंशन विभाग से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही कॉनफेड एवं सहकारी उपभोक्ता भंडारों के लिए दवाओं की खरीद भी केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य में किसानों के लिए राजस्थान के 5 लाख पशुपालक किसानों को पशुधन के आधार पर भी आधिकारिक किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि हाल ही में किसानों के लिए जो फॉर्म भरे गए थे राजस्थान में पशुपालक किसानों के लिए, उनको केसीसी जारी करने हेतु चलाए जा रहे अभियान की नियमित मॉनिटरिंग राज्य सरकार के स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी आयोजन के माध्यम से की जाएगी। इस निर्णय से जमीन और पशुधन रखने वाले किसानों के लिए केसीसी के साथ सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक की जाएगी। जिन किसानों के पास केवल पशु हैं उन्हें 1 लाख रुपए की केसीसी साख सीमा तक ऋण दिया जाएगा। यानी कि बहुत सारे किसानों ने पशुओं पर लोन लेने के लिए अभी फॉर्म भरे हैं, उनको पशुओं पर लोन लेते हैं केवल, तो उनको 1.60 लाख रुपए दिए जाएंगे। बैठक में प्रदेश की 1000 नई ग्राम सेवा एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को इसी वर्ष निजी गौण मंडी तक का दर्जा देने के लिए निर्णय को प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। साथ ही ये मंडियां पूर्व में घोषित 550 निजी गौण मंडियों में अतिरिक्त है। साथ ही शेष रही सहकारी समितियों को भी आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से गौण मंडी का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि राजस्थान के 5 लाख पशुपालक किसानों को पशुधन के आधार पर जो केसीसी बनेगी वो एक किसान की 1.60 लाख रुपए की बनेगी। यानी कि उनको पशुओं पर ऋण मिलेगा वो प्रत्येक किसान को 1.60 लाख रुपए मिलेगा। इससे किसानों को दूरस्थ गांवों में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो सकेगी। कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री कुंजी लाल मीणा ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में 21.86 लाख कृषकों को 9,541 करोड़ रुपए का अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2020-21 में खरीफ सीजन के लिए 23.91 लाख किसानों को 7,343.71 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। इसमें 2.25 लाख नए कृषकों को 393
80 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए प्रदेश भर में गौण मंडियों के माध्यम से कृषि उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। विभिन्न जिलों में 430 गौण मंडियों में 151.31 करोड़ रुपए की कृषि उपज खरीदी गई है। तो साथियों, ये तो था आज का हमारा वीडियो कि किसानों के लिए गहलोत सरकार ने क्या नई घोषणाएं की गई, साथ ही इस कोरोना काल में गहलोत सरकार ने आम आदमी के लिए क्या नई घोषणाएं की है। आप में कमेंट कर बताइए गहलोत सरकार की घोषणा आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपके मन में सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।